नमस्ते, मैं प्रिंस। आज बिहार बोर्ड हिंदी का दूसरा वीडियो है जिसमें हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, 20 के दांत। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्वक उत्तर दें। उत्तर, 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन कर सकता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। दूसरा क्वेश्चन, खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वो अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्त विद्रोह है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। और आगे देखते हैं, अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और जोश और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वशाल की बात है, जिसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। चौथा प्रश्न, कासू का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, कासू समृद्धि पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुर्ग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। पांचवा प्रश्न, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्वक उत्तर दें। उत्तर, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्र में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथावास्तु में उसका भी महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। छठवां प्रश्न, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थीं एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। सातवां प्रश्न, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? उत्तर, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि
अपने किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। 8वां प्रश्न, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यापूर्व है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर, 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यापत्मक शैली में है। उनके लड़कियां के गुणों की चर्चा में सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उनकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग ही है। तो ये था कुछ प्रश्न 20 के दांत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।